अविन के हाथ से नीचे गिरी सीटी अब हर्ष ने उठा ली थी। विजय ने उसे सीटी बजाने के लिए मना भी किया, पर तब तक वो सीटी बजा चुका था। सीटी की आवाज से जानवर अग्रेसिव होने शुरू हो गए थे। विजय बुरी तरह से घबरा गया। उसके चारों तरफ खूंखार जानवरों के पिंजरे थे, जिसे उसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए कैद कर रखा था। इन सभी जानवरों को सनी सिंह ने ट्रेन किया था। हर्ष 2 बार जोर से सीटी बजाकर पिंजरों में हो रही हलचल देख रहा था। पिंजरे में बंद अफ्रीकन हाथी सीटी की आवाज सुन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया। वो अपनी सूंड से पिंजरे को तोड़ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। विजय और उसके आदमियों को उनके आसपास पिंजरों में बंद पाइथन, लायन, टाइगर, अफ्रीकन हाथी, गेंडा, जंगली सुअर और बहुत से जानवर अग्रेसिव होकर घूर रहे थे। ये देख हर्ष जोर से चिल्लाया, अरे वो देखो, पाइथन बाहर निकल रहा है। विजय ने पीछे मुड़कर देखा। उसके ठीक पीछे वाले पिंजरे से 20 फुट लंबा पाइथन पिंजरे से निकलकर उसके तरफ ही आ रहा था। विजय घबरा कर वहां से भागा और अविन से हाथ जोड़कर बोला, मेरे बाप, वो रिमोट और मैकेनिज्म कंट्रोलर मशीन जल्दी से मुझे दे दे, नहीं तो ये जानवर हम सबको मार डालेंगे। अविन ने हाथ में पकड़ रखे रिमोट को देखा और विजय को स्ट्रेंज लुक दिया। वो बोला, अच्छा ऐसा है, देन लेट मी कंट्रोल दीज एनिमल्स। तभी अविन मैकेनिज्म कंट्रोल मशीन को ध्यान से देखने लगा। वो मन ही मन बोला, इसमें तो इस रिमोट से भी ज्यादा बटन है, कौन सा बटन प्रेस करूं जिससे मेरा काम हो जाए। विजय अविन के चेहरे के एक्सप्रेशन देख उसका इरादा समझ गया। वो फिर डर के मारे चिल्लाया, नो नो, इसमें से कोई बटन प्रेस मत करना प्लीज। तभी विजय के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ, हेल्प मी। विजय ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा। उसके एक आदमी को पाइथन बुरी तरह से जकड़ रहा था। विजय ने ये देख घबरा कर अविन को देखा और उससे कहा, जल्दी से ब्लू बटन प्रेस करो। अविन विजय से अपनी जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसका इरादा यहाँ आकर किसी की जान लेना नहीं था। अविन ने विजय की बात सुन हड़बड़ी में रिमोट का ब्लू बटन प्रेस कर दिया। तभी अचानक से सभी जानवरों के पिंजरों के दरवाजे खुल गए। ये देख विजय और उसके आदमी और भी ज्यादा घबरा गए। विजय अविन को देख जोर से चीखा, इडियट, रिमोट का ब्लू बटन नहीं, मैंने तुम्हें मैकेनिज्म कंट्रोलर मशीन का ब्लू बटन प्रेस करने को कहा था। अविन ने कहा, ठीक है, उसे भी अभी प्रेस कर देता हूँ। उसी वक्त हर्ष फिर जोर जोर से सीटी बजाने लगा। विजय ये देख घबरा कर फर्श पर गिर पड़ा। उससे कुछ दूर खड़ा केटी दौड़कर उसके पास आया और विजय की तरफ झुककर उसने पूछा, बॉस आप ठीक हो? विजय इरिटेट होकर जोर से चिल्लाया, गधे, ऐसी सिचुएशन में कौन ठीक हो सकता है? जल्दी से जाकर इस हॉल का दरवाजा खोल लो, हमें अब यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी वहां बहुत ज्यादा शोर होने लगी। विजय के आदमियों पर सारे जानवरों ने हमला कर दिया था। वो उनसे डर कर इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक और आदमी बहुत ही जोर से चीखा और अचानक से उसके चीखने की आवाज बंद हो गई। विजय और केटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उस आदमी का मुंह पाइथन के मुंह के अंदर था। वो अब उसे धीरे धीरे निगल रहा था। विजय बुरी तरह से घबरा गया और एक बार फिर जोर से केटी पर चिल्लाया, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? हॉल का दरवाजा खोल। केटी ने विजय से कहा, सॉरी बॉस, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो दरवाजा भी उस मैकेनिज्म कंट्रोलर मशीन से ही कंट्रोल होगा। विजय अब फ्रस्ट्रेट हो गया। वो अपने सर के बाल खींच जोर से चीखा, ये किन पागलों के बीच में फंस गया मैं। तभी वो खड़ा हुआ और अविन के करीब जाकर बोला, मुझे कुछ हो गया तो भाई तुझे छोड़ेगा नहीं देसाई। तुझे कोठारी ब्रदर्स की ताकत का अंदाजा नहीं है। अविन विजय की बात सुन मन ही मन हंस दिया और धीरे से बोला, तो अभी दिखा ना अपनी ताकत मेरे सामने, अपनी जान की भीख क्यों मांग रहा है? विजय ये सुन और ज्यादा पगला गया। वो अविन को जवाब देने जा ही रहा था कि तभी उसे पैरों के पास कुछ अजीब सी फीलिंग हुई। उसने नीचे देखा और डर के मारे वहां से दूर हट गया। वो चिल्लाया, ये सांप तो कांच की पेटी में बंद थे, बाहर कैसे निकले? केटी ने कहा, आई डोंट नो बॉस। तभी हर्ष जोर से चिल्लाया, मुझे पता है, मैंने 2 बार सीटी बजाई तो वो पेटी टूट गई। विजय ने केटी से कहा, जल्दी से ट्रैंकुलाइजर गन का अरेंजमेंट करो, कम ऑन जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। ये सुन केटी हॉल के एग्जिट डोर के पास वाले स्टोर रूम की तरफ दौड़ा। वहां जाकर वो मन ही मन बोला, थैंक गॉड इसका दरवाजा बंद नहीं है।
केटी ने वहां से 2 ट्रैंक्विलाइजर गन उठा ली और दौड़कर विजय के पास आ गया। विजय वो गन अपने हाथ में लेकर पागलों की तरह उन सारे जानवरों पर चलाने लगा। ये देख अविन के पास पिंजरे में खड़े हर्ष ने सीटी बजाना बंद कर दिया और अविन से पूछा, क्या अब ये इन सबको मार डालेगा? अविन ने उससे कहा, नहीं, ये शायद इन सबको बेहोश कर रहा है। तभी विजय ने अपनी तरफ आगे बढ़ रहे टाइगर पर वो गन चला दी। फिर भी वो टाइगर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। विजय डर के मारे कांप रहा था। तभी उसने देखा वो टाइगर उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ा। विजय ने ठंडी आह भरी और धीरे से बोला, कोठारी किसी से नहीं डरता और जो उसे डराने की कोशिश करता है, विजय कोठारी उसे ठिकाने लगा देता है। उसके बाद विजय और केटी बिना देखे ही फायरिंग करने लगे। कुछ ही देर में सारे जानवर एक एक कर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। इन सब में विजय के कुछ आदमियों को भी गोली लगी और वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये देख अविन ने कुणाल की तरफ देखा। कुणाल चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही वो ये सब देख हैरान था। अविन मन ही मन बोला, इस कोठारी ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। अब ये फिर से मुझे टारगेट करेगा। ये कुछ करे इससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी विजय बंदूक लेकर आगे बढ़ा और अविन के करीब आकर उसने वो बंदूक हर्ष की तरफ तान दी। वो अविन से ऊंची आवाज में बोला, वो बॉक्स मुझे वापस कर दे वरना इस लड़के को ओवरडोज देकर यही मार डालूंगा। हर्ष कुणाल के पीछे जाकर छिप गया। कुणाल विजय को गुस्से से घूर रहा था। अविन बोला, इन दोनों का उस बॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें कुछ मत कर विजय, तेरा बॉक्स अभी मेरे पास नहीं है। मैं तुझे वो आज रात ही वापस कर दूंगा। विजय जोर से चीखा, रात किसने देखी है? अभी किसी को कॉल कर मेरा बॉक्स मंगवा। अविन ने कहा, वो बॉक्स मेरे अलावा कोई यहाँ नहीं ला सकता। वो बॉक्स लाने के लिए तुझे मुझे ही यहाँ से बाहर भेजना होगा। विजय गुस्से से उबल पड़ा और जोर से चीखा, मुझे बेवकूफ बना रहा है? अभी कर कुछ वरना मैं इस पिल्ले को तेरी आंखों के सामने मार डालूंगा। विजय ने ऐसा कह सच में फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये देख अविन जोर से चिल्लाया, स्टॉप, रुको, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन पहले मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। अविन इस वक्त थोड़ा सा डरा हुआ था। विजय ने ये बात नोटिस की और अविन से बोला, रिमोट में 0 बटन दबाओ। अविन ने तुरंत वो बटन प्रेस कर दिया। तभी विजय ने केटी को कुछ इशारा किया और विजय के 5 बॉडीगार्ड उसके पास आकर खड़े हो गए। अविन कुणाल और हर्ष के साथ पिंजरे से बाहर निकला और उसी वक्त विजय के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। विजय ने केटी को ऑर्डर दिया, इस लड़के को पकड़कर टाइगर के साथ उस पिंजरे में डाल दो। मेरे टाइगर वैसे भी 2 दिन से भूखे हैं। जब नींद से जागेंगे तो इसे देख खुश हो जाएंगे। केटी हर्ष को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो हर्ष कुणाल के पीछे जाकर छिप गया। केटी ने कुणाल को धक्का दिया लेकिन कुणाल वहां से हिला तक नहीं। ये देख केटी जोर से चिल्लाया, अबे साले, एक हाथ तो है नहीं फिर भी इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। ज्यादा चू चपड़ की तो दूसरा हाथ भी तोड़कर फेंक दूंगा। लेकिन तभी कुणाल ने आगे बढ़कर केटी के मुंह पर जोर से मुक्का मार दिया। उसके एक मुक्के से उसके मुंह से खून निकलने लगा। केटी जोर से चीखा, यू। केटी ने कुणाल को मारने के लिए अपना हाथ उठाया लेकिन कुणाल ने उसका हाथ जोर से पकड़कर मोड़ दिया। केटी दर्द से चीख उठा और अपने आदमियों से बोला, किल हिम। तभी 3 आदमी आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने कुणाल को पकड़ने की कोशिश की तो कुणाल ने बड़ी ही चालाकी से अपने पैरों का इस्तेमाल कर उन आदमियों को नीचे गिरा दिया। ये देख विजय मन ही मन बोला, देसाई को ये हीरा कहाँ से मिल गया? साला, एक हाथ नहीं होने पर भी इतनी अच्छी फाइटिंग कर लेता है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। विजय ने ऊंची आवाज में कुणाल को रोकते हुए कहा, स्टॉप यंग मैन, तुम्हें अपनी एनर्जी मेरे आदमियों पर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस देसाई का खेल तो अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। मेरा इरादा तुम्हें भी देसाई के साथ ऊपर पहुंचा देने का था, लेकिन अब लगता है कि तुम बड़े काम के आदमी हो। मुझे ज्वाइन कर लो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। विजय की बात सुन कुणाल ने अविन को देखा। कुणाल के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अविन ये देख मन ही मन बोला, कुणाल को तो मैं अभी अच्छी तरह से जानता तक नहीं। इसने कहीं विजय की बात मान ली तो आज तो तू गया काम से अविन।
लेकिन तभी कुणाल ने केटी के आदमियों को फिर से पीटना शुरू कर दिया। ये देख विजय अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देख जोर से चिल्लाया, इस कमीने को मार मार कर इसका कीमा बना दो। कुणाल पूरी तरह से अलर्ट हो गया। वो विजय के बॉडीगार्ड्स के साथ भी फाइटिंग करने लगा। कुणाल को उन सभी से निपटने में 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुणाल ने विजय के सारे आदमियों की हालत बुरी कर दी। उनमें से कोई भी ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। ये देख केटी कुणाल के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तू अगर जिंदा रहा तो हम सबके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तेरा खेल मैं अभी खत्म कर देता हूँ। केटी ने तुरंत विजय के हाथ से ट्रैंक्विलाइजर गन ली और उसे कुणाल की तरफ कर ट्रिगर दबाने लगा, लेकिन तभी कुणाल ने जोर से केटी के पेट पर लात मार दी। केटी अचानक हुए इस अटैक से पीछे जाकर गिर पड़ा। कुणाल ने आगे बढ़कर केटी के सीने पर अपना पैर रख दिया। केटी ने कुणाल की आंखों में गुस्सा देखा। तभी कुणाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और केटी को पकड़कर एक झटके में खड़ा कर दिया। विजय केटी की तरफ देख जोर से चिल्लाया, कम ऑन केटी, ये सही मौका है, मार दो इसे। लेकिन ठीक उसी वक्त कुणाल ने बड़ी फुर्ती से अपना हाथ पीछे किया और जोर से चीखा, नंबर 1 अंडर हेवन। कुणाल के हाथ में उसी वक्त वो टूटी हुई तलवार आ गई जिसे अविन ने हर्ष को दी थी। कुणाल ने केटी को घूरा और उसने अपना हाथ जोर से घुमाया। कुणाल के अटैक से केटी का सर कटकर जमीन पर गिर गया। अविन ये सब देख हैरान हो गया। वहीं विजय भी ये सब देख बुरी तरह से डर गया था। वो हकलाते हुए कुणाल से बोला, तूने मेरे खास आदमी को मार डाला, कौन है तू? कुणाल इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसने अविन की तरफ देखा। अविन इस वक्त मन ही मन सोच रहा था, नंबर 1 अंडर द हेवन। कुणाल के पास जरूर कोई मिस्टीरियस पावर है। मुझे पता लगाना होगा कि ये नंबर 1 अंडर द हेवन क्या है। तभी कुणाल ने विजय की तरफ इशारा कर अविन से पूछा, इसका क्या करना है दोस्त, इसे भी उड़ा दूं? कुणाल के इस सवाल का क्या जवाब देगा अविन? क्या वो विजय को मरवा देगा?